Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. So now the session या जो आज की presentation है, this is in two parts. ठीक है. The first part is going to be the presentation itself. और presentation के अंदर obviously सारी चीजें मैं नहीं बयान कर सकता था, लेकिन जितनी मेरे से हो सकी मैं वो लेके आया हूँ. इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि सेशन को हम थोड़ा जल्दी खत्म करें, ताकि हम आगे जाके क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दें, और क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर हम थोड़ी ज्यादा बात करें, ताकि हम एक एक के इंडिविजुअल चीजों को एड्रेस कर सकें. ठीक है. कुरान पाक इज एक्सटेंसिव. ठीक है. और कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो कि बायसनेस के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है. ठीक है. आप अगर कुरान को आज एक मदर के तौर पे स्टडी करो, तो आपको कुरान में से मदरली चीजें अखज करना आसान लगेगा. उन्हीं आयात को कल को आप मदर की जगह एक फीमेल की तरह उन आयात को स्टडी करोगे, तो उन आयात का हो सकता है कि मतलब जो उसमें से उस टाइम पे आप उसमें से मतलब अखज करें, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट. ठीक है. हैविंग दैट सेड, जो पेरेंटिंग है या कोई भी टॉपिक है जिसके अंदर से आपने अंदर से सवालात निकालने हैं, ठीक है, आपने अंदर से कोई कुरान को स्टडी करना है, उसके दो तरीके होते हैं. ठीक है. और वो जो दो तरीके हैं वो ये होते हैं. तरीका नंबर वन इज द प्री डोमिनेटिंग, जो मेथोडोलॉजी है दैट इज जस्ट दिस. ठीक है. नंबर वन, जो कि मोस्टली लोग यूज करते हैं. अब मैंने ये स्पेसिफिकली टारगेट किया है पेरेंटिंग के हवाले से, कि अगर आपने पेरेंटिंग निकाल ली है, ठीक है, आपने इस किताब में से कुरान के अंदर से पेरेंटिंग अखज करनी है, तो यूजली क्या करते हैं कि लोग पेरेंटिंग एडवाइसेस लेते हैं. ठीक है. हजरत इब्राहिम की एडवाइस आई हुई है, दैट इज इन सूरतुल बकरा. हजरत याकूब की एडवाइस आई है, दैट अगेन इज इन सूरतुल बकरा. हजरत जकरिया की एडवाइस आई है, दैट इज इन सूरतुल आल इमरान, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सारी जगहों पे आई है. जब भी हजरत याकूब की बात आएगी तो वो एक पेरेंटल फिगर के तौर पे हमारे सामने आते हैं. हजरत इब्राहिम की बात आती है तो हजरत इब्राहिम इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टू नेशंस. ठीक है. तो वहां पे सारी नहीं, लेकिन कुछ हद तक आपको पेरेंटल चीजें मिलेंगी. इसके अगेंस्ट जो एक अल्टरनेटिव अप्रोच होती है, वो ये होती है कि आप बजाय इसके कि आप पिन पॉइंट करो कुछ चीजों को, इफ यू रियली वांट कि आप इसके अंदर से मैक्सिमम चीजें निकालो, तो व्हाट यू डू इज यू स्किम थ्रू द कुरान. ठीक है. एंड अगर हम सिर्फ पेरेंटिंग निकाल रहे हैं, तो व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू इज स्किम थ्रू द होल ऑफ कुरान. ठीक है. बट डू दैट विद इन अ डे और टू. डू नॉट टेक टू मच टाइम. ठीक है. दिन, 2 दिन, क्योंकि आपने पढ़ना नहीं है, आपने स्किम करना है कि अच्छा इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये. यू कीप ऑन स्किमिंग and you highlight every ayah that relates with kids, that relates to parents, that relates to honoring your parents relationship, whatever. You just highlight them and उसको आप साइड पे नोट कर लो, and then you get into that कि ये आयात क्या. Secondly, you divide that ayat into groups, और उसके बाद you understand those ayat विद देयर कॉन्टेक्स्ट, कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट की गई है. ठीक है. कुरान उन आयात को आइसोलेटेड नहीं प्रेजेंट करेगा कभी भी. कुरान की जितनी भी आयात हैं वो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट को लेके आ रही हो. ठीक है. तो आयात को आपने आइसोलेशन में नहीं उठाना, कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है. लेकिन अब हर बंदे को कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता होता. अगर आपको कॉन्टेक्स्ट का खुद से नहीं पता, वन इज थ्रू सेल्फ रीडिंग. आप उसे पिछली 4-5 आयात पढ़ो, आगे वाली पढ़ो, आपको कॉन्टेक्स्ट कुछ ना कुछ समझ आ जाता है. फर्दर उसको स्टडी करने के लिए यू डू तफसीर स्टडी. अब तफसीर जो है दैट इज नॉट रिलायंट कि आप एक करो. इट इज ऑलवेज एडवाइज कि आप 4-5 मुख्तलिफ फिक की तफासिर उठाएं, मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशन की तफासिर उठाएं, ताकि आपको उस एक आयत के ऊपर मैक्सिमम आउटकम और मैक्सिमम आपके पास उसमें से एक अंडरस्टैंडिंग निकल के आ सके. ठीक है. एंड थर्ड इज कि जब आप मल्टीपल वर्सेस स्टडी करोगे, तो उसके अंदर फिर क्या होगा कि यू कैन हाईलाइट कि ये वाली जो मेरी वर्स है ये फलानी वर्स के साथ भी रिलेट कर रही है, यहाँ पे भी ये बात हुई है, यहाँ पे भी ये बात हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है. ठीक है. तो इस तरह से जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें इसके दरमियान में चेंज होंगी, वो सारी की सारी आपको पता चल जाएंगी कि हाउ दीज वर्सेस आर कनेक्टेड. और फिर उसके जो नुआंसेस हैं, उसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप जब हाईलाइट करोगे तो यू वुड एंजॉय डूइंग दीज थिंग्स वेरी मच. ठीक है.
तो दिस इज द अल्टरनेटिव अप्रोच। आई पर्सनली यूज दिस अप्रोच। ठीक है, अल्टरनेट वाली अप्रोच मैं पर्सनली ज्यादा यूज करता हूँ। क्यों? बिकॉज इट हाईलाइट्स मोर इंफॉर्मेशन, मोर डाटा, एंड यू कैन गेट मोर रिलेटेड वर्सेस। ठीक है, नाउ वंस दैट वाज डन, आई डिवाइडेड दिस इनटू सम ग्रुप्स जो कि मैंने निकाला। अब ये जो वर्सेस हैं, दीज वर डाउन इनटू थ्री ग्रुप्स। ठीक है, तीन भी नहीं, दो। नंबर वन इज ऑब्जेक्टिव, हमें पेरेंटिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, आप में से कोई बंदा हैंड रेस करके, एनीबडी हु वांट्स टू आंसर कि हमें पेरेंटिंग क्यों करनी। व्हाई शुड वी अस्सलाम डू वालेकुम पेरेंट? सर। वालेकुम मैं अस्सलाम। सर बोल सकती हूँ। जी, जी जी। जी, हमें पेरेंटिंग इसलिए इसको सीखना चाहिए या करना चाहिए ताकि अपने बच्चों की परवरिश जो सी है वो सही इस्लामी असूलों के मुताबिक कर सकें और उनको दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी दिला सकें। इसके लिए जरूरी है। हम्म। और और कोई वजह? सेकेंडली ये है कि इसके थ्रू हम एक पूरी सोसाइटी को सेव करते हैं, क्योंकि एक घर की बात नहीं होती। जब इंडिविजुअल इतना डिफरेंट जो है उनकी पेरेंटिंग सही से होगी तभी एक हमारे पास प्रोडक्टिव सोसाइटी बनेगी और इसी तरह से एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। तो बेसिकली दिस इज जस्ट अ ड्यूटी ऑन अस, राइट? पेरेंटिंग हम पे एक ड्यूटी है, मुसल्लत की हुई है, हमने वो पूरी कर दी। नॉट मच ऑफ अ रीजन, राइट? ठीक है, दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ अस थिंक। एंड ऑनेस्टली ये वाला सेशन प्रिपेयर करने से पहले, जब मैं ये वाली चीजें कर रहा था, तो इससे पहले मेरा अपना माइंडसेट यही था कि पेरेंटिंग इज अ ड्यूटी अपॉन अस, हम लोगों ने ये पूरी करनी है, नहीं करोगे तो फिर सवाल होगा। दैट्स इट, लाइक बेसिकली दैट्स इट। लेकिन जब मैंने कुरान को स्टडी किया, तो देयर वर मैनी थिंग्स विच केम टू मी, जिसमें अल्लाह ताला हम लोगों को एक सॉर्ट ऑफ इंस्टिगेट कर रहे हैं, या अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि हमें पेरेंटिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, किसी से भी पूछो, औलाद फितना है। अल्लाह ताला जो औलाद है और माल और औलाद के थ्रू, आपकी फैमिली के थ्रू आपको टेस्ट करेगा, ये फितना है, सबने सुनी होगी। लेकिन कुरान के अंदर उस एक आयत के अगेंस्ट मल्टीपल आयत हैं, जिनको अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक ब्लेसिंग है। ठीक है, तो जब आप स्किम कर रहे हो, अभी हम उसी पॉइंट पे हैं, जब आप स्किम कर रहे हो, तो एक ग्रुप ऑफ आयत आपको मिलेंगी कि चिल्ड्रन आर अ ब्लेसिंग, एक बहुत बड़ा चंक है। ठीक है, दीज आर मोर देन आई गेस 20 आयत। फिर सेकंड है पेरेंट्स कंसर्न्स अबाउट द चिल्ड्रन। जैसे मैं हूँ, आप हो, जो जो लोग भी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के बारे में कंसर्न होते हैं। ठीक है, कि जैसे एक पॉइंट आया था कि बच्चे जो हैं वो एक सोसाइटी को शेप दे सकें, बच्चे जो हैं कल को वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें। ठीक है, इस तरह से कुरान के अंदर बहुत सारे अंबिया हैं जिन्होंने अपने बच्चों के बारे में कुछ कंसर्न्स शो किए हैं, और जब आप उन आयात को पढ़ते हो, तो आप उन आयात को पढ़ते हुए बोलते हो, यार ये सारे के सारे कंसर्न्स तो मेरे भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला सूरह बकरा के अंदर है, वर्स नंबर आपकी बनती है अराउंड 130 समथिंग, या 130 समथिंग। तो सॉरी, 125, 125, 126। उसमें अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम को कहते हैं कि आपने इतने सारे टेस्ट पास किए अल्लाह ताला के, तो अल्लाह ताला अभी आपको इमाम उन नास बनाना बनाएंगे। ठीक है, अल्लाह ताला बेशक आपको इमाम उन नास बनाएंगे। एंड हिज फर्स्ट कंसर्न वाज, हजरत इब्राहिम रादर देन सेइंग थैंक यू अल्लाह ताला, बताएं मैं दो नफल एक्स्ट्रा पढ़ लूं, हिज फर्स्ट कंसर्न वाज, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। ठीक है, मुझे तो बना लेंगे, मेरे बच्चों के बारे में क्या प्लान है। ठीक है, तो हजरत इब्राहिम वाज आल्सो कंसर्न। जब भी हम दीन का काम करते हैं एज अ पेरेंट, हम अपने बच्चों के बारे में कंसर्न होते हैं, एंड दिस इज रिलेटिवली, मतलब दिस इज नॉट समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इज नॉट समथिंग जो हमें नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों के नहीं, हमें सबके बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। दीज थिंग्स आर ऑल फाइन, लेकिन अल्लाह ताला स्पेसिफिकली बच्चों पे, बच्चों के कंसर्न के बारे में, पेरेंट्स के बारे में बताते हैं कि ये पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में कंसर्न थे। तो मैनी ऑफ द वर्सेस वुड कम इनटू दिस कैटेगरी।
ठीक है। एंड थर्ड वन इज रिलेशनशिप ऑफ चिल्ड्रन विद पेरेंट्स ऑन द जजमेंट। जजमेंट डे और जन्नत और जहन्नम, हमें पता है नफसा नफसी वाला आलम है, कोई बंदा किसी के काम नहीं आएगा। अभी तक मैं ये सोचता था, लेकिन अभी जब मैंने ये पढ़ा तो आई वाज शॉक कि देयर इज समथिंग विच कुरान टेल्स अस विच इज गोइंग टू बी समथिंग जो कि हमारे वाकई उस दिन काम आ सकता है। ठीक है। दीज आर सम शॉकिंग डिस्कवरीज दैट आई गॉट। और ये वाली जो डिस्कवरीज है, जो ये थर्ड वाला है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है, क्योंकि दिस वाज समथिंग वेरी शॉकिंग फॉर मी। जो बाकी दो हैं आई एम गोइंग टू स्किप मोस्ट ऑफ दिस, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है एंड आई डोंट वांट कि मैं आप लोगों का दिस बेसिकली ये जो कंप्लीट कोर्स है दिस इज ऑफ लाइक अराउंड 11 to 12 आवर्स, बट टुडे वी आर जस्ट डूइंग 1 आवर। तो मैं चाहता था कि हम ओवरऑल इस पूरे का पैटर्न देख लें, और आप लोग अगर खुद से ये काम करना चाहें तो आप किसी भी पॉइंट पे कर सकें, ठीक है। तो टेक इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। जो दूसरी कैटेगरी है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट पॉइंट्स हैं, वो आपके फॉल करेंगे इस कैटेगरी। नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है अपने आप को डायरेक्ट करना, ठीक है। तो अब इसमें दो नेविगेशन होते हैं। नंबर वन इज इंटरनल नेविगेशन। इंटरनल नेविगेशन का क्या मतलब होता है कि आप इंटरनली अपने आप को कैसे ठीक करोगे, आप अपना माइंडसेट कैसे ठीक करोगे। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद चिल्ड्रन और देयर बिहेवियर और एनीथिंग, दिस हैज एवरीथिंग टू डू विद यू। ठीक है। कि एक फादर जो है वो किस तरह की साइकोलॉजी अपने बच्चों के साथ अडेप्ट करे, एक मदर जो है वो किस तरह की साइकोलॉजी अपने बच्चों के साथ अडेप्ट करे, एंड वाइस वर्सा। अगर मदर उसमें से कोई चीज नहीं कर रही ड्यू टू एनी रीजन, शी इज लैकिंग समथिंग, शी इज सिक और एनीथिंग, तो वो फिर फादर की ड्यूटीज के अंदर ऐड ऑन हो जाता है। सिमिलरली अगर फादर कोई ऐसी चीज मिस कर रहा है तो वो मदर की ड्यूटीज में ऐड ऑन हो जाता है। हमारे लिए जो फादर और मदर का हमारी सोसाइटी में, प्रीडोमिनेटली पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर और सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटी के अंदर जो रोल्स डिफाइंड है, ठीक है, कि अ पेरेंट, फादर हैज टू बी द टफ वन, यू नो, द वन विद द टफ लव, ठीक है। द मदर इज समथिंग वेरी डिफरेंट, शी इज द वन जिसने, यू नो, गुड कॉप बैड कॉप सिनेरियो, मदर इज द गुड कॉप, फादर इज द बैड कॉप, दैट्स यूजुअली द केस। बट कुरान टेल्स इट इन अ वेरी डिफरेंट लाइट एंड इन अ वेरी डिफरेंट वे, ठीक है, कि ये ऐसे मत करो, फादर की साइकोलॉजी और है, मदर की और है, इस तरह से लेके चलो। आई वुड ट्राई कि हम पहले वाले टॉपिक के साथ साइकोलॉजी को थोड़ा डिस्कस करें, एंड फर्दर जो एक्सटर्नल नेविगेशन है, ये एक्सटर्नल नेविगेशन इज वेरी इजी टू पिक फ्रॉम, ठीक है। जैसे जो बच्चे हैं वो वाकई में फितना होते हैं, पीछे हमने ब्लेसिंग्स देख ली, ठीक है, बच्चे एज अ ब्लेसिंग भी काम आते हैं, लेकिन बच्चे वाकई में फितना भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे फितना कैसे बनेंगे, उनको कैसे डील करना है, तो दैट इज ट्रायल्स यू एक्सपीरियंस बाय योर चिल्ड्रन। आपका कोई बच्चा जो है वो सॉर्ट ऑफ इस्लाम से निकल जाता है, आपका बच्चा जो है वो होमोसेक्सुअलिटी के अंदर पड़ जाता है, आपका बच्चा कोई इस तरह का है जो जो जिसका भी दीन से कोई लेना देना नहीं है और वो शख्स मुर्तद हो जाता है, आपका बच्चा कोई इस तरह का है कि घर के अंदर है लेकिन दैट पर्सन इज समवन जिसको अल्कोहलिज्म की या फिर यू नो ऑल इस तरह के जो बैड ट्रेट्स हैं ये उसकी आदत बन गई। तो दीज ऑल आर ट्रायल्स बाय चिल्ड्रन एंड यू कैन फाइंड देम इजीली इन द कुरान, ठीक है, कि यहाँ पे इस बच्चे ने ये किया एंड दिस इज हाउ इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। द लास्ट टू आर लाइक नुआंसेस, या छोटी छोटी चीजें। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ कुरान फॉर चिल्ड्रन, के बच्चों को, चिल्ड्रन को कुरान के अंदर से कौन से लेसन हैं जो बताने चाहिए, नॉट जस्ट इंक्लूडिंग स्टोरीज बट उन स्टोरीज के अराउंड जितनी भी कुरान में स्टोरीज हैं, उन स्टोरीज के एंड पे अल्लाह ताला ने ना उस स्टोरी का कोई लेसन समराइज किया होता है या उस स्टोरी के स्टार्ट में किया होता है। तो व्हेन यू डू दैट, तो वो लेसन्स जो कि स्टोरीज के साथ एसोसिएट करते हैं, तो यू हैव टू डू दैट। कुछ जो है वो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए अल्लाह ताला मेंशन करते हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली एक जो इसके अंदर नुआंस आता है, और ये कुरान के अंदर बहुत दफा बहुत इसरार के साथ बात आई है कि डिवोट चिल्ड्रन टू इस्लाम। एटलीस्ट आपकी तमाम बच्चों में से एक बच्चा ऐसा हो, खुद पिक करें कि सबसे अक्लमंद वाला करना है या सबसे अक्लमंद वाले को हमने मेडिकल में भेजना है और सबसे डम वाले को पकड़ना है, दैट्स ऑन यू। बट एक बच्चा आप ऐसा पिक करो जिसको आप रिलीजन की स्टडीज इस तरह से करवाओ। आई एम नॉट सेइंग मदरसे भेजना है या उसको आपने हाफिज कुरान बनाना है, बट उसको रिलीजन की स्टडीज ऐसे करवाओ कि कल को व्हेन यू आर नॉट इन द पिक्चर,
तो वो एवरीबडी एल्स लुक्स अप टू दैट ब्रदर और दैट सिस्टर टूवर्ड्स गाइडेंस रिलेटेड टू रिलीजन। ठीक है, उसको आप बताएं कि कुरान ये होता है, अहादीस, असूल अहादीस ये होते हैं, कुरान के अंदर से कोई चीज आपने स्टडी करनी है तो ऐसे करनी है, एटसेट्रा। एटलीस्ट, एटलीस्ट एक बच्चा, दिस इज लाइक, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, एटलीस्ट एक बच्चा। बाकी उससे ज्यादा करना है आपकी मर्जी, सबको करना है आपकी मर्जी, बट एटलीस्ट एक बच्चे पे आपने एटलीस्ट इतनी मेहनत करनी है कि वो ये वाली चीज संभाल सके। ठीक हो गया? नाउ दीज आर ऑल और द, ये मेहनत कब तक करनी है? हमजा भाई पूछना ये चाह रहे थे, और ये मेहनत कब तक होगी, मतलब किस एज तक? जो एजेस है ना वो ऐसे है कि आपका बच्चा जब पैदा होता है, जब पैदा भी नहीं हुआ, वो अभी माँ के पेट में है, तो तब से आपकी पेरेंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और उसकी पेरेंटिंग होती है टिल दे आर बालिग। वंस दे रीच दैट बलूगत स्टेज, उसके बाद यू आर नो लॉन्गर देयर गाइड, यू आर नो लॉन्गर देयर गार्डियन, यू आर देयर गाइडर। ठीक है, आप अभी उन बच्चों के ऊपर ऑर्डर्स नहीं चला सकते, नाउ यू हैव टू टेक द एडवाइजरी रोल। ठीक है, अब वो जो एडवाइजरी रोल है, अगर तो पीछे से आपकी पेरेंटिंग, आप लोगों ने पेरेंटिंग स्टेप्स क्लियर किए हैं, प्री टीन में अगेन इट इज इजियर, लेकिन फिर लेट टीन्स के अंदर बच्चे बात नहीं सुनते, तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू प्री टीन। इस्लाम में जब इस्लामिक सिस्टम पेरेंटिंग की बात करता है, तो इस्लामिक सिस्टम कहता है कि आपने स्टार्ट से पेरेंटिंग बच्चे की स्टार्ट करनी है टिल बलूगत, एंड वंस द बच्चा इज बालिग, दैट बच्चा शुड बी वेल सेटल्ड इन द रिलीजन, that person should be well settled with the knowledge, with the nuances, with the guidelines, कि अब उस बच्चे की अगर शादी हो जाए तो वो अपने साथ एक और बंदे की जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाए। ठीक है, उस लेवल तक आपने उस बच्चे को पहुंचाना है, जो कि हमारे यहाँ अगर बच्चों की आप प्यूबर्टी देखो तो दैट इज एज ऑफ 13 और एज ऑफ 14। 13-14 साल के बच्चे को हम बच्चा कंसिडर करते हैं। इस्लाम कहता है कि दैट पर्सन इज नाउ एन एडल्ट, यू टेक द एडवाइजरी रोल। मीन्स कि आपका जो पेरेंटिंग का मेजर चंक है वो इस लेवल तक है। उसके बाद नाउ यू हैव टू एडवाइज, छोटा मोटा कांट छांट करनी है, थोड़ा बहुत गाइड करना है, वो पीछे रह जाए और बात है, वो जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन पेरेंटिंग इज बिफोर दैट। ठीक है, तो इफ योर चिल्ड्रन आर सॉर्ट ऑफ पास्ट दैट एज, तो वी कैन लाइक वर्क समथिंग आउट ऑन हाउ टू डू दैट, लेकिन जो रिलीजियस पेरेंटिंग है दैट प्रीडोमिनेंटली इज बिफोर दैट एज। ठीक है, ओके, थैंक यू जज़ाकल्लाह। यू वेलकम। ओके, अच्छा, सो इसमें चैट दीज, में सबका क्वेश्चन है, एक मिनट मैं हम्म, बताऊं, ये सब पे क्यों मेहनत ना करें? क्वेश्चन ज्यादातर का है कि हम आई मतलब टोल्ड कि देम, आई मेंशन कि आप एटलीस्ट एक पे करो, मिनिमम, बेयर मिनिमम, लेकिन आप अगर सब पे करना चाहते हो तो व्हाई नॉट। ठीक है, लेकिन कम से कम एक पे तो लाजमी करो। ओके, सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स जो कि मेरे मुताबिक मैंने इसको फिल्टर आउट किए, कि जितनी भी आयात मैंने स्किम की हैं कुरान से, विच आर मोर देन 500 आयात ऑन जस्ट ऑन पेरेंटिंग एंड द रिलेशनशिप्स, उनको मैंने इन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, अब इस डिवीजन के बाद हम चलते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे, पेरेंटिंग पे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, मैम, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, जो अभी क्वेश्चन है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। सवाल हर औलाद का होगा, लेकिन वो औलाद का इस लेवल की पेरेंटिंग का, आप फॉर एग्जांपल आपकी जो पेरेंटिंग है वो इस, चले इस क्वेश्चन का आंसर ना हम एंड में देखेंगे। ठीक है, अगर समझ ना आई, क्योंकि इसमें है ये इसका एक आंसर। नाउ कमिंग टू टुडेज डिस्कशन, रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑन जजमेंट डे, ये एक हमने ये डिस्कस करना है बिकॉज दिस आया वाज अमेजिंग। ठीक है, एंड सेकेंडली पेरेंटल साइकोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, जितनी होगी, जितना टाइम ने हमें अलाउ किया, इंशाल्लाह हम वो देखेंगे। तो रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑन जजमेंट डे, ऑल्दो बहुत सारी आयात है, आई एम पिकिंग जस्ट वन, विच इज सूरह कहफ आयत नंबर 46। ठीक है, फ्रॉम द चैट, हु amongst you knows Arabic? Please raise your hands. Okay, so I'm gonna ask something in about Arabic now. ठीक है, this is the verse, fairly simple. अलमाल व बुनून जीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जीनत है। ठीक है, दुनिया की जीनत का मतलब वो कह ले रौनक, खुशी, जीनत समथिंग दैट इज प्रिटी, दैट इज गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट है
वल बाकियातु सालिहात, मैंने यहाँ पे लिखा वो भी है। हुमैरा बाजी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन के बाकियातु सालिहात मौसूफ और सिफा कैसे होते हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले वालेकुम तो मैं सलाम। ये बता दूं कि मेरी अरबिक सिर्फ स्पोकन अरबिक है, क्योंकि ओके। मैं मिडिल ईस्ट में बड़ी हुई थी। तो ओके। मैंने अरबिक को एज ए रिटन लैंग्वेज एंड ग्रामर नहीं पढ़ा है, ओके। वो बात करते करते सीख लिया है। ओके। तो तो वल बाकियातु जी हाँ, सालिहात, इसका क्या मतलब होगा? बाकियात मीन्स जो बाकी जो बची हुई चीजें हैं, हम्म। सॉलिहात चीजों हम्म। को कहते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं, क्या ये ट्रांसलेशन ठीक है? वल बाकियातु सॉलिहातु खैरुन, हाँ जी ठीक है। ठीक है। आई वुड आर्ग्यू कि ये ठीक नहीं है। बेस्ड ऑन व्हाट? बाकियातु सालिहात अकॉर्डिंग टू अरबिक हाँ लिंग्विस्टिक्स इज मौसूफ एंड सिफा। ठीक है। अब हुआ ये कि बाकियात मतलब बाकी रहने वाला, इसको हम बनाएंगे मौसूफ जी जी यानी जी, कि ये एक मैं ऐसा आई मीन आई रश टू द आंसर, बट यस यू आर राइट, कंटिन्यू या प्लीज। नाउ सालिहात का मतलब है समथिंग दैट इज गुड। ठीक है। हमने ट्रांसलेशन में क्या है, वो नेकियां या वो अच्छे काम जो बाकी रहने वाले हैं, यानी ये ना फ्लिप हो गया ट्रांसलेशन के अंदर। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, वो बाकी रहने वाले काम सालिहात उनके साथ बेहतरी करो। जो चीजें पीछे रह जाने वाली हैं उनके साथ आप बेहतरी करो। नाउ दिस फ्लिप्स द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस। माल और बुनून, औलाद, दुनिया की जीनत है। बाकी रहने वाली चीजों के साथ सालिहात, सालिहातु खैरुन, अ, बेहतरी का मामला करो। खैरुन इंदा रब्बिक का, ये अल्लाह ताला की, हाँ, बेहतर है, खैर है। सब रब्बी का सवाबन व खैरुन अमल, कि अल्लाह ताला के हाँ ये एक अ, अच्छी बात है। और अमला का मतलब होता है कि ये आपको अमला का भी मैं मतलब भूल गया हूँ, लेकिन दिस इज कि आपके दर्जे के हिसाब से और आपके जो जो आप इमेजिन कर रहे हो, या जो आप आगे से मतलब लेना चाह रहे हो, जो आप आगे से अल्लाह ताला से कोई मुतालबा कर रहे हो, जो बेनिफिट लेना चाह रहे हो, उसके हवाले से बेहतर हो ना। जी माल को, उम्मीद यहाँ पर। हम्म, तो अब माल जो है वो तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं माल तुम्हारे लिए फितना है, बिल्कुल है। लेकिन हम माल जो है उससे जब सदका जारिया करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये माल क्यामत वाले दिन हमें काम आएगा। अब जो सदका जारिया वाला माल है ना, वो क्यामत के दिन काम तब आएगा जब आपके अपने अमाल इस जोगे होंगे कि आप जन्नत में चले जाओ। ठीक है। तो वहां पे आपका मर्तबा रेस करने के माल बहुत काम आएगा। लेकिन अगर आपके खिलाफ कुरान केस बना दे, या आपके ईमान के अंदर कोई इस तरह का इशू है कि आप सौले ईमान लेके नहीं जाते क्यामत वाले दिन, ठीक है, आप इस्लाम छोड़ के चले जाते हो। या एक शख्स है जो इस्लाम को उसने स्टडी किया, पता चल गया, और उसने फिर बस पेरेंटल प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर के अंदर आगे उसने बोला नहीं मैंने इस्लाम को नहीं माना और एनीथिंग, और वो शख्स जो है वो काफिर की मौत अगर मर गया, तो उस भाई ने जितना मर्जी माल अल्लाह ताला की राह में या अपने रब की राह में या गरीबों को दे के खर्च किया हो, कोई उसका उसे फायदा नहीं होना। इस चीज को, इस आइडिया को कुरान कहता है कि उस दिन से डरो जिस दिन तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी किसी काम नहीं आएंगी। लेकिन इधर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद काम आएंगे। ठीक है। मीन्स व्हाट? कि आप माल के बारे में, माल एक बाकी रहने वाली चीज है। ऑल्दो माल वो है जो आप साथ नहीं लेके जा सकते, ये पीछे रहने वाली चीज है। इसके साथ अगर आप सौलेहात, अगर इसके साथ आप सौले अमल करोगे अपने माल के साथ, तो ये क्यामत के दिन आपके काम आए। और माल जो है ये दुनिया की खुशी भी है। नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोले कि मनी डजंट बाय यू हैप्पीनेस, सूरह कहफ आयत नंबर 26, ये ले भाई, 26 नहीं 56, ये ले भाई, माल है दुनिया की खुशी। ठीक है, तुम लेकिन देख लो। सॉरी हमजा भी बात काट रहा हूँ, लेकिन वो दूसरी तरफ से जब हदीस शरीफ को देखते हैं तो वहां पे तो आता है कि जब से अल्लाह पाक ने ये दुनिया बनाई है तो यहाँ इनकी तरफ तो कभी रहमत की नजर से नहीं देखा। ठीक है, पूरी और तरह इसकी हैसियत मच्छर के पर, मतलब इस तरह की जो चीजें आती हैं, तो फिर ये कुछ कंट्राडिक्ट नहीं है इन चीजों के दरमियान और उनमें? नहीं 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 नहीं, वो इस तरह से नहीं है कि अगर आप माल, माल इज, माल इटसेल्फ इज नॉट समथिंग जो कि बहुत अच्छा है। दुनिया की जीनत है, दुनिया में आपकी हैप्पीनेस का इसमें हक बनता है। लेकिन
माल बाकी रहने वाली चीज है, अगर इसको आप सौले तरीके से ट्रीट करो तो फिर है ना। हजरत उस्मान के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ये वो है जिस शख्स ने दुनिया जन्नत अपने माल से खरीदी। ठीक है। तो माल को इटसेल्फ ना देखो, माल को देखो एज एन अपॉर्चुनिटी। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये भी आपकी मर्जी है कि इस अपॉर्चुनिटी को आपने आखिरत में यूज करना है, आखिरत के लिए कुछ छोड़ना है, या आपने दुनिया के अंदर खा पी के फारा कर देना है। ठीक है। अगर आपने आखिरत के लिए छोड़ना है तो यू हैव टू बी वेरी गुड विद योर माल, एंड इट इज ए वेरी अंडरस्टूड चीज कि जितना माल आता है हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करेंगे, मल्टीफोल्ड दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा, वेरी इजीली। राइट। पॉइंट इज कि माल के साथ है वह बनूना, आपकी औलाद। मीन्स अगर आप पेरेंटिंग ठीक तरह से करते हो तो क्यामत वाले दिन औलाद भी काम आएगी। ठीक है। लेकिन औलाद कैसे काम आएगी? जब क्यामत वाले दिन आप जन्नत के लोएस्ट लेवल में चले। ठीक है। मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ, मैं लोएस्ट लेवल में चला गया, और मेरी जो औलाद है वो लेट से 7वें लेवल पे, 6ठे लेवल पे जन्नत के अंदर है। अब फैमिली बॉन्ड उधर क्या होगा कि अगर मेरा उसके साथ बॉन्ड अच्छा है, वो मुझे बुलाता है मिलने के लिए, तो अल्लाह ताला मेरे लेवल्स, मेरे जन्नत के लेवल्स, मेरे बच्चों के उस रेज्ड लेवल की बेस पे रेज कर देंगे। ठीक है। तो फैमिली बॉन्ड क्यामत वाले दिन, ऑल दो क्यामत के दिन काम नहीं आएगा। क्यामत के दिन नफसा नफसी वाली सिचुएशन है। ठीक है। जो आपने किया वो आपने किया, जो औलाद ने किया वो औलाद ने किया। लेकिन वंस दैट इज डन एंड यू गेट टू जन्नत, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग विच वुड बी अमेजिंग फॉर यू। ठीक है। दिस इज amongst like more than 20 verses on motivators on why to do parenting. ठीक है। This is one of those. ठीक है। अच्छा, we've got two hands raised. Let's get to those. जी हमारा बाजी, आपका हैंड रेज है। जी नहीं, वो पहले ही रेज हुआ हुआ था, सॉरी, आई विल टेक इट ओके अवे, वो ओके जो जब आपने अरेबिक का पूछा था। जी मोहम्मद सादान, आपका हैंड रेज है। जी मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि माल और औलाद उस वक्त तक जो है नेमत नहीं बनेंगे जब तक नेमत हदायत साथ ना हो। जब हदायत किसी चीज़ के साथ जुड़ जाती है वो तब वो नेमत बनती है, अदरवाइज तो वो आजमाइश ही रहेगी, मतलब कि आपके लिए। जब तक हदायत साथ ना हो तब तक वो नेमत नहीं बनेगी। जैसे भाई ने वो कहा था कि ये कंट्राडिक्शन आ गई, कंट्राडिक्शन नहीं है, वो हदायत का साथ होना लाजमी होता है तब वो नेमत बनती है। या when you work on it with salihat, when you actually invest in it। ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो किसी काम नहीं आएगी, उल्टा हो सकता है जन्नत में लेके जाए। ठीक है। लेकिन या दिस इज दिस इज लाइक अ मोटिवेटर फॉर यू गाइस कि हम पेरेंटिंग क्यों करें। नॉट जस्ट कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर ये दे दिए हैं तो अब हमने बस इनके साथ गुजारा करना है और क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला सवाल करेगा, वो है। लेकिन उसके ऊपर इमेजिन यू बीइंग अवॉर्डेड कि आपने बस बेयर मिनिमम काम किया। ठीक है। लेकिन आपने अपनी औलाद की पेरेंटिंग 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल इस लेवल की कर दी कि वो बच्चा कल को निकल के उसने दीन का बहुत अच्छा काम कर दिया। ठीक है। एंड दैट पर्सन बिकेम अ स्कॉलर एंड उसने ही डिड एवरीथिंग। क्यामत वाले दिन, बिकॉज यू क्लियर्ड द डे ऑफ जजमेंट एंड नाउ यू आर इन जन्नत, उस बच्चे की मेहनत का फायदा आपको भी होगा, क्योंकि आपके लेवल्स उस बच्चे की वजह से रेज होंगे, क्योंकि आपने उस बच्चे की पेरेंटिंग की है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग पेरेंटिंग, व्हेन यू गेट होम, ठीक है, व्हेन यू आर विद योर किड्स, नो दिस कि वो जो बच्चा है ना, वो इन्वेस्टमेंट है, आखिरत वाली, पाकिस्तान वाली इन्वेस्टमेंट नहीं कि हम इस पे पैसे लगाएंगे और फिर कल को जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हम पे पैसे लगाएगा, वो वाली इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है आखिरत वाली, कि आप उसके ऊपर जितनी मेहनत करोगे, जिस लेवल की उसकी पेरेंटिंग करोगे, आखिरत में आपको उसका फायदा मिलेगा। एंड दिस इज वन वर्स, इस दिस इज वन वर्स, एंड इस कॉन्सेप्ट के ऊपर यू फाइंड मे बी लाइक 5 to 6 वर्सेस। ठीक है। एंड बाकी देर आर मैनी अदर कॉन्सेप्ट्स एज वेल। ठीक है। तो वो will figure it out some other day. ठीक है। But फिलहाल understand this. So if you guys are motivated enough, let's hope so. So let's move to the next section. ठीक है। Next section is parental psychology. I'm going to target it from the side of the father. ठीक है। लेकिन obviously अगर father का वो वाला रोल नहीं बनता तो the mother has to chip in.
नंबर वन। एक मैं छोटा सा आपको एक हिंट दे देता हूँ। अगर जो फादरली रोल है दैट इज इन सूरतुल यूसुफ प्रीडोमिनेंटली। जो मदर रोल है, मदर की साइकोलॉजी है, दैट इज इन सूरतुल कसस। ठीक है। अभी मैंने सूरतुल कसस इसमें मेंशन नहीं किया, अदरवाइज फिर हम पूरी रात बैठे रहते। लेकिन फादरली जो पहले सूरतुल यूसुफ में आता है, लेट्स डिस्कस दैट। ठीक है। और फिर वी वुड सी हाउ दोस थिंग्स गोज। एंड इसके अंदर जो आपको अभी पॉइंटर्स मिलेंगे वो ऐसा नहीं है कि हाँ ये बाप का काम है हमने करना नहीं। ठीक है। पेरेंट्स आर बोथ। अगर एक बंदा थोड़ा सा लैग कर रहा है तो यू हैव टू चिप इन। So, why I said parental? Because Surah Yusuf is about. Acha, anybody can guess what is Suratul Yusuf about? Very tough question. What is Suratul Yusuf about? ये यूसुफ की अ, ट्रेनिंग के ऊपर है ना बेस मीन्स तो। Yeah. Surah Yusuf is about Hazrat Yusuf. Very easily. ठीक है। It's not about. Surah Yusuf is about Hazrat Yusuf. कुरान पाक जो है इसका असलूब बड़ा मजेदार। ठीक है। इट टेल्स यू स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी जो है वो बेस्ड ऑन अ लेसन होती है। मतलब एक लेसन देते हैं और अल्लाह ताला उस लेसन की एग्जाम्पल में आपको एक स्टोरी सुनाते हैं कि ये देखो ये वाला वाक्या हुआ था तो इस वाक्य से हमें ये सीख मिलती है। तो आपको हजरत आदम का जो वाक्य है वो कुरान में 7 जगहों पे मिलेगा। हजरत मूसा बहुत जगहों पे डिस्कस हुए हैं। ठीक है। सूरह दुखान के अंदर एक जगह डिस्कस हुए हैं। फिर सूरतुल कसस के अंदर उनकी लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट डिस्कस हुआ है। उसके बाद फिर आपका सूरह ताहा के अंदर एक तीसरा एस्पेक्ट डिस्कस हुआ है। तो मुख्तलिफ जगहों पे आपको स्टोरीज मिलती हैं। सूरह यूसुफ इज द ओनली स्टोरी, सूरह यूसुफ इज द ओनली सूरह that tells the story of one person from beginning to the end. This is Suratul Yusuf. Allah Ta'ala telling the story of Suratul Yusuf. Ke no breaks, nothing different in it. This is just the story of Hazrat Yusuf. Although थोड़े से टेक्स हैं अप एंड बिलो कि ये टेक्स हैं, वही वाली बात है कि अंदर से आपने क्या निकालना है। लेकिन दिस इज लाइक हाउ अल्लाह ताला टेल्स अ स्टोरी। ठीक है। एंड सो यूसुफ स्टार्ट्स ऑफ विद कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आज स्टोरी हो जाए। ठीक है। दैट्स लाइक अ वेरी लूज ट्रांसलेशन बट स्टोरी हो जाए। ठीक है। दैट इज वर्स नंबर 3 के वर्स नंबर 3 चलें। लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैंने इतना बता दिया तो लेट्स जस्ट ओपन वर्स नंबर। तो सूरह यूसुफ के अंदर जो आपकी वर्स नंबर 3 बनती है दैट इज नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन। के ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं जो बहुत जो बेहतरीन स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, जो कि आपको इस कुरान में बताई गई है और इससे पहले आप इसके बारे में नहीं जानते थे। जो तो एक स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी है जिसको अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये एक बेहतरीन स्टोरी है। तो दिस इज अ स्टोरी दैट इज अ गुड स्टोरी, राइट? यू कांट आर्ग्यू विद दैट कि दिस स्टोरी इज नॉट is something less than good. It's not. Having that said, let's get into the verses. Now, verse number 4. Verse number 4 is called a Yusuf. Hazrat Yusuf अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा इस कॉला यूसुफु ली अबीही, मीन्स कि हजरत यूसुफ ने अपने वालिद साहब से कहा या अबती, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान। अबती के एंड पे जो ते है दिस शोज लव। ठीक है। वो सिंपल कह सकते थे या अभी मेरे अभी मेरे अबू जी, या अभी मीन्स फादर, पापा, डैडी, वो वटेवर। बट अबती मीन्स मेरे प्यारे पापा। हु कॉल्स आज के जमाने में मेरे प्यारे पापा until and unless you want like an iPhone? Okay? You don't say that. But Hazrat Yusuf is saying Ya Abati, मेरे प्यारे पापा. And another very important thing to add is called a Yusufuli Abihi. Means Hazrat Yusuf अपने पापा के पास गए। ठीक है। and मतलब हजरत यूसुफ के दिमाग में जो पहला बंदा आया कि यार कुछ हुआ है मेरी लाइफ में मैं डिस्कस करूं, तो उनके फादर आए। हमारे यहाँ फादर जब घर में आते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि बेटा कमरे में चले जाओ, अब्बा जी आ गए। ठीक है।
और उसके बाद वो बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पता होता है बाजी आ गए बाहर, अब हमारा काम है उठो और उठ के कमरे में जाओ। लेकिन इस केस में द बॉन्ड बिटवीन फादर एंड सन इज सच कि बच्चा खुद जा रहा है अपने फादर के पास। ठीक है, दिस इज लाइक द फर्स्ट थिंग टू हाईलाइट। ली अभी या अबती मीन्स मेरे प्यारे बाबा। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स बाबा आई लव यू। ठीक है, व्हेन यू कॉल योर फादर लाइक दिस, द फादर्स फर्स्ट रिएक्शन इज तुझे क्या हो गया? So if your first reaction is this with your kids, you are doing something very wrong, right? Now, या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बाजान। ठीक है, एंड अब इज डिफरेंट। ठीक है, वालिद मीन somebody who's biologically your parent. Ab is somebody who's your dad, with whom you have that bond. And abati is like a superlative form of that. ठीक है, we've got every person is a walid, but trust me, every walid is not an ab. And जो बच्चे कुछ अब है ना, आई वेरी मच डाउट कि एनीबडी फ्रॉम देम इज एन abati. ठीक है, तो व्हेन यू आर डीलिंग विद पेरेंटल साइकोलॉजी, इट्स नॉट जस्ट हाउ टू डील विद किड्स, इट्स हाउ यू मेक योर सेल्फ अपीयर टू देम, इट्स योर ओन पर्सनल थिंग। ठीक है, तो आपने अपने ऊपर भी काम करना। आपका अपने बच्चे के साथ उस लेवल तक का बॉन्ड हो कि ही कॉल्स यू या आबती। ठीक है, ही कॉल्स यू मेरे प्यारे अब्बाजान, ही टेल्स एवरीबडी कि माय फादर इज समवन अमेजिंग। ठीक है, to reach at that point you have to do something, you have to do what, you have to communicate with the kid, right? आपने उस बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेशन के चैनल्स ओपन करने। नाउ ये मैंने खुद से पॉइंट नहीं निकाला, दिस इज व्हाट द रेस्ट ऑफ दिस वर्स इज, बट आई वांटेड दिस पॉइंट टू कम टू योर माइंड, ताकि हम अभी जो आगे वाली वर्स है वो हम उसकी सॉर्ट ऑफ उसकी नजरिए से पढ़े। ठीक है, सो व्हाट कम्स आगे, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वशम्स वल कमर, मीन्स के ए मेरे प्यारे अब्बाजान, बेशक मैंने देखा है, मैंने देखा है रअयतु अहदा अशरा कौकबन, मैंने देखे हैं आसमान में 11 सितारे। अब इन्नी हाईलाइट समथिंग, इन्नी हाईलाइट्स कि दिस इज अ वेरी वियर्ड ड्रीम। ठीक है, दिस इज अ वेरी वियर्ड ड्रीम। रअयतु अहदा अशरा कौकबन, रअयतु का मतलब होता है मैंने देखा है, तो मैंने बेशक मैंने देखा है मींस व्हाट ही इज गोइंग टू से, ही इज हाईलाइटिंग समथिंग, क्या मैंने ना कोई अजीब चीज देखी। ठीक है, एंड व्हाट ही इज सेइंग इज कि मैंने देखा है कि 11 सितारे, अशरा कौकबन 11 सितारे। अच्छा, ठीक है, वो शम्सा और सूरज है। नाउ आसमान में अगर आप सितारे देख रहे हो तो आसमान में आप सूरज नहीं देखोगे अनटिल एंड अनलेस किसी ने आपके सर पे कोई बहुत जोर से डंडा मारा, फिर दिन में तारे नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन इन दिस केस दैट इज नॉट पॉसिबल। दिन के टाइम सितारे नहीं होते, रात के टाइम सूरज नहीं होता, तो दिस इज समथिंग वियर्ड, राइट? वल कमर, और मैंने चांद को भी देखा। अब अगर कमर पहले होता तो हम कहते चलो सितारे हैं, फिर चांद है, और फिर ये ढल गया और फिर सूरज निकला है, यानी सुबह का कोई टाइम था, ओके। लेकिन अशरा कौकबन व शम्सा वल कमर, मतलब ये सारी चीजें सामने देखी। ठीक है, दिस इज लाइक अ वियर्ड ड्रीम, कि दिस इज समथिंग दैट इज वियर्ड एंड दैट इज हैपनिंग दैट द किड सॉ। अब कंसिडर योरसेल्फ कि आप घर बैठे हो और आपका बच्चा आता है, पापा, हाँ जी, मैंने ना देखा कि ना वो रात के टाइम ना फ्रिज में से खीरे निकले, और वो जो खीरे हैं वो खुद ब खुद टमाटर के साथ मिले और ना एक सलाद बन गया। और फिर अच्छा, अब ये जब बच्चा कहानी सारी सुना रहा है, सलाद बन गया, और फिर मैंने देखा कि जो छुरी थी वो दूर से देख रही थी कि मैं तो तुम्हें नहीं काटूंगी, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि हम खुद ही एक दूसरे को काट लेंगे, फिर उन दोनों ने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। अब आप सुन रहे हो एंड यू आर लाइक, you're busy with something, you're busy with phone, you're busy with TV, you're busy with news, you're busy with work, you're on a call with somebody, you are making doing something, you're making a presentation,
you're not paying attention to that kid. You are not listening to that kid. Although that kid came up with some very weird explanation, लेकिन if you do not reciprocate कि आप उसकी बात सुनो, तो वो अगली दफा नहीं आएगी. मे बी 4-5 दफा है, एक टाइम आएगा वो आना बंद कर देगा. क्यों? बाजी सुनता ही नहीं है. ठीक है, आपने सुनना है. You have to be attentive on what that kid is saying, no matter how weird that thing is. ठीक है, you have to tap into that imagination and start imagining yourself what that little kid was imagining. ठीक है, this is what parenting is. It's not just कि आपने एक स्पीच दी और फिर गायब हो. अच्छा, वो जो बच्चा है, इन दिस केस हजरत यूसुफ अलैहि, उन्होंने क्या किया? इन्नी राअयतु अहदा अशरा कौकबन व शम्सा वल कमर राअयतुहुम. राअयतुहुम, पहले राअयतु आ चुका है, ठीक है, कि मैंने देखा, और फिर दोबारा आते हैं और फिर मैंने देखा. तो मीन्स द चाइल्ड इज रिपीटिंग, मीन्स हजरत यूसुफ इज रिपीटिंग. When a person is hesitant, when a kid is hesitant, ठीक है, that kid repeats stuff. When that kid is hesitant, so that kid repeats stuff. अब बच्चा आता है और आके कहता है मैंने देखा कि ना, मैं सो रहा था और मैंने ख्वाब देखा, और फिर उस ख्वाब में मैंने देखा. नाउ दैट पर्सन इज रिपीटिंग, मीन्स ही इज फाइंडिंग वर्ड्स टू से समथिंग. ठीक है, एंड मे बी योर पेशेंस इज लाइक, हाँ ठीक है, जब पता चल जाए क्या देखा तो एक ही दफा सुना देना. दैट डिडंट हैपन. ठीक है, हजरत याकूब वाज देयर, फादर ऑफ हजरत यूसुफ, ही वाज देयर, एंड वो सुन रहे थे कि हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है. नाउ यू हैव टू बी पेशेंट विद द किड. ऐसा नहीं है कि वो जो बच्चा, मैं आप लोगों का तकरीबन घंटा 1.5 घंटा सर खाऊंगा, बच्चे घंटा 1.5 घंटा, अटेंशन स्पैन जो है ना वो बहुत थोड़ा होता है. ठीक है, दैट अटेंशन स्पैन, का अटेंशन स्पैन होता है दैट यूजुअली इज लाइक 5 मिनट्स 10 मिनट्स. इससे ज्यादा उनके दिमाग में बात रहती नहीं. दे लाइक मूव अराउंड. ठीक है, वो आधी बात करते हैं फिर भाग जाते हैं. तो यू डोंट हैव टू डू दैट मच, बट स्टिल जितना टाइम वो आपके पास है, यू हैव टू लुक इनटू दैट. ठीक है, ra'aytuhum. Now again, for Arabic listeners, home is for people, home is not for things. Home is not for stars, home is not for shams, home is not for qamar, it is hunna. The word is hunna or who, simple. But ara'aytuhum lisajidin, और ये मुझे सजदा कर रहे हैं. Can anybody even picture Suraj doing sajda? ज़खत का चलो समझ में आता है, it bends down somehow. How can a सूरज do sajda? How can a star do sajda? That's a dot on the sky. ठीक है, तो how would you see that star doing sajda? लेकिन यहाँ पे जब आई तो होम आ गया, दिस मीन्स impersonalization, नंबर वन. नंबर टू, दिस ऑल्सो hints कि हजरत यूसुफ स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग द ड्रीम. हजरत यूसुफ ने ड्रीम को ना सिर्फ देखा, बल्कि उसको, उसका सॉर्ट ऑफ, उसको उस ड्रीम का जो मकसद था वो भी बताया, उसको इंटरप्रेट करके भी बताया. ठीक है, इसके अंदर अगेन एक तो फादर का पेशेंस आ गया, एक उस पेशेंस के साथ आ गए कि लिसनिंग स्किल्स. लेकिन इसमें एक और छोटी सी चीज है, दैट इज इन द स्टार्ट, इज काला यूसुफ लिया बी, मीन्स कि एक टाइम हजरत यूसुफ गए अपने वालिद साहब के पास. अब हजरत यूसुफ बच्चे, छोटे बच्चे, एक फादर जो है वो देखेगा कि ये बच्चा जो है ये इस टाइम कार्टून देख रहा है, ये मेरी बात नहीं सुनेगा. दैट फादर knows this is not the right time to talk to him. This person is stuck with some presentation. ये बच्चा सेशन दे रहा है, ये अभी मेरी बात नहीं सुनेगा. It come up to him in some other time. क्या ठीक है, तैयारी हुई है आपकी पूरी? तो दे कम अप ऑन सम अदर टाइम कि चलो आज नहीं, इससे मैं कल बात कर लेता हूँ, घंटे बाद बात कर लेता हूँ, 2 घंटे बाद बात कर लेता हूँ, 10 घंटे बाद बात कर लेता हूँ. इट हैपन्स व्हेन द फादर इज कॉलिंग ऑन द किड. जब बच्चा आता है अब्बा जी के पास, तो बच्चा नहीं देखता कि अब्बा जी काम कर रहे हैं, बच्चा नहीं देखता कि अब्बा जी किधर हैं. अगर अब्बा जी के केस में देखें, एंड लेट्स से यू हैव दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, टू बी ऑनेस्ट, इवन इफ यू आर इन द वॉशरूम, योर किड इज गोइंग टू बी स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर. पापा कब आ रहे हो? एंड यू आर लाइक, सबर कर आ रहा हूँ. ठीक है, तो द किड्स आर लाइक दैट. दे आर नॉट गोइंग टू सी के यार अब्बा जी बिजी हैं, मैं 5 मिनट बाद बात कर लूं. बच्चे नहीं करते क्योंकि वो बच्चे हैं.
ठीक है, दोज पीपल आर नॉट मेच्योर, मीन्स के दिस इज अ टाइम कि आप जब घर हो, जब आप अवेलेबल हो, तो यू हैव टू बी अवेलेबल टू योर किड्स। ऑफिस का काम ऑफिस छोड़ के आओ, बच्चे जो हैं रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे जो आपने उनका स्लीपिंग पैटर्न सेट करना है, सो जाएंगे, वो कर लो। नमाज पढ़ने के लिए जाते हो, 5 मिनट 10 मिनट पहले मस्जिद चले जाओ, रास्ते में बात सुन लो। बट व्हेन यू आर प्रेजेंट इन योर होम, या इन सर्टेन केसेस आप अगर ऑफिस से वापस आ रहे हो एंड यू नीड अ ब्रीदर, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट मैन शुड डू, नॉट एवरी डे, ठीक है, डोंट कोट मी ऑन दिस, नॉट एवरी डे, बट यू शुड डू इज, इफ यू आर वेरी टायर्ड विद द किड्स, rather than coming straight home, go to a park and just sit there for आधा घंटा, गेट योर एनर्जी बैक अप। क्योंकि अभी तक जो ऑफिस में आपने काम किया ना, वो लाइक 1% भी नहीं था। अभी घर जाके पेरेंटिंग वाला काम हमने करना है, ठीक है। बट वेन यू आर होम, बी अवेलेबल टू योर किड्स, के वो किसी भी टाइम कोई भी आ जाए, एंड लेट्स से यू हैव लाइक 10 किड्स, ठीक है, पहले एक ने आना है, फिर दूसरे ने आना है, दे ऑल वांट देयर इंडिविजुअल अटेंशन, यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड यू हैव टू स्विच दो थिंग्स। फादर के लिए बहुत मुश्किल होता है, मदर के लिए चीजें फिर थोड़ी इजी होती हैं। एक हाथ में वो एक बच्चे को फीडर पिला रही होंगी, दूसरे कान पे उनके फोन लगा होगा, तीसरे बच्चे लाड़े होंगे, उनको भी डांट रही होंगी, ओए तुमने ये क्यों बोला इनको, चौथे पता नहीं कहाँ से उनका एक हाथ सालन में भी घूम रहा होगा। तो दीज आर सम थिंग्स दैट फीमेल्स कैन डू, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मेन टू, ठीक है। हम एक पॉइंट पे अगर फोकस करते हैं, मेंस ब्रेन इज समथिंग वेरी डिफरेंट, हम एक पॉइंट पे अगर फोकस करते हैं, वी कैन नॉट स्विच वेरी इजी, ठीक है। लेकिन जब भी बच्चा आपके पास आ रहा है, तो यू हैव टू गिव देम दैट सॉर्ट ऑफ पॉइंटेड अटेंशन के दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू। आई नो इट इज टफ फॉर मॉम्स, आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी फॉर मॉम्स, ठीक है, लेकिन मॉम्स टेंड टू हैंडल इट फार बेटर देन द डैड्स। डैड्स डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, दिस इज समथिंग दैट डैड शुड लर्न, ठीक है, फ्रॉम मॉम्स, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी फॉर मॉम्स, आई एम जस्ट सेइंग कि moms are just better at doing it. Okay. So a child can come whenever that child wants to, and you have to be present. You want parenting tips? This is what parenting tips looks like from the Quran. Okay. It's not easy. I know. Believe me, it's not easy. But yeah, you have to do it. Now, हजरत यूसुफ ने तो ये वाली बात कर दी। जवाब क्या मिला? जवाब मिला कौला। आगे से जवाब आता है किसका? हजरत याकूब का, ठीक है। यस आई एम रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब उनके फादर का क्या जवाब मिला? काला या बुनैया, अगेन नॉट या बुनैया, अगेन हाईलाइट्स माय लविंग किड, ठीक है, सिमिलर इमोशंस। हाँ मेरे प्यारे बेटे, काला या बुनैया, मेरे प्यारे बेटे, ला तकसुस रुयका अला इख्वातिका फयकीदु लका कैदा, मीन्स कि इस ख्वाब के बारे में जो तुमने देखा उसके बारे में अपने भाइयों को मत बताना, ठीक है। फयकीदु लका कैदा, दिस मीन्स के नहीं तो वो आपको तंग करेंगे, ठीक है, दैट्स लाइक पुटिंग इट माइल्डली, कि वो आपको तंग करेंगे। अब एक बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको आप बोल रहे हो कि जो तुमने देखा ना, ये अपने भाइयों को नहीं बताना। वो बच्चा आगे से पता क्या करेगा? कहेगा, है मतलब आर माई ब्रदर्स बैड, मेरे भाइयों के साथ क्या मसला है, ठीक है, मेरे भाई अच्छे नहीं है। तो द नेक्स्ट फ्रेज, इन शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, नहीं नहीं उनका मसला नहीं है, लेकिन जो शैतान है ना, वो बंदे को आगे पीछे कर देता है, ठीक है। नाउ दिस इज डूइंग व्हाट? दिस इज डूइंग टू थिंग्स। नंबर वन, हजरत याकूब प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ देयर किड्स। आपका बच्चा आगे क्या करेगा अगर आपको नहीं पता, तो यू नीड टू हैव दैट बॉन्ड विद योर किड। समथिंग इज गोइंग वेरी रॉन्ग, यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑब्जर्विंग द किड जस्ट, ठीक है। आप उस बच्चे को ऑब्जर्व तो करो, लेकिन इन दिस केस हजरत याकूब एक्चुअली प्रिडिक्टेड व्हाट देयर किड्स आर गोइंग टू डू, ठीक है, कि वो ये करेंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने आगे से ये नहीं बोला कि वो तो है ही ऐसे। हमारे यहाँ अक्सर ये वाली एक ट्रिक यूज की जाती है कि यार तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई कैसा है, ना बताना उसको, ठीक है, तुम्हें पता है ना फलाना कैसा है। तो अगर ये आप बात करोगे तो यू आर अंडरमाइनिंग योर अदर किड्स,
ठीक है। एंड बदलाने हजरत यूसुफ के जो भाई हैं उनकी मिसालें आज तक, ऑल्दो उन्होंने एंड पे तौबा कर ली थी सबने, लेकिन हम जब भी कुरान पढ़ते हैं या हम जब भी किसी से बात करते हैं तो उनकी मिसाल कोई अच्छे अल्फाज में नहीं ली जाती। लेकिन जब हजरत याकूब हजरत यूसुफ को बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि देखो वो बुरे नहीं है, ठीक है, शैतान है जो ये वाली चीजें कर देता है, ठीक है, आफ्टर एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग व्हाट दे वर गोइंग टू डू। ठीक है। सो अपने जो बच्चे हैं उनके अंदर कंपैरिजन या उसके अंदर जबरदस्ती एक राइवलरी लेके आना या किसी को भी बैड माउथ करना, उनके सामने उनके भाइयों को बैड माउथ करना या किसी और बच्चे को बैड माउथ करना या उसके बारे में आपका ये कहना कि फलाने को देखा है, ठीक है, तो इस तरह के कंपैरिजंस ना कर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हजरत याकूब ने ऑल दो प्रेडिक्शन की उनके बिहेवियर की और ये जरूर बताया कि यार आप अलर्ट हो जो, कॉशियस हो जो, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ देयर ब्रदर्स। ठीक है। उन्होंने कहा देखो शैतान है, इस तरह के काम करवा लेता है, मीन्स कि उसका साथ ही हजरत यूसुफ का माइंडसेट करेक्ट किया कि देखो शैतान बुरा है, भाई बुरे नहीं है। ठीक है। एंड दिस इज समथिंग जो हजरत यूसुफ की स्टोरी में एंड तक चलती है कि एंड में जब भाई आते हैं माफी मांगने तो हजरत यूसुफ माफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई तो कभी बुरे थे ही नहीं, बुरा तो शैतान था। ठीक है। लेकिन अगर आप उनके दिमाग में ये बात डाल दो कि तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, तो फिर उनके दिमाग में, अब बच्चे छोटे होते हैं, उनके दिमाग में होगा कि नहीं ये है ही ऐसे। फिर ये जो माफी वाला सीन है ना, ये बहुत डिफरेंट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के। ठीक है। अब इसके साथ हम, एक तो है ना ये ऐसा ही है इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव सेंस, लेकिन हम इसी चीज को इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव सेंस भी ले जाते हैं जो कि अल्टीमेटली बहुत बुरी होती है। कैसे? आ, जब भी हम बच्चे सामने मेहमान आए और मेहमानों को आप बच्चों से इंट्रोड्यूस करा दो, दो बेटे हैं आपके, तो जी ये वाला तो मेरा बेटा बहुत शरीफ है, ये जो छोटे वाला है ना ये बहुत शरारती। व्हाट आर यू गोइंग टू, व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है। यू आर लेबलिंग योर किड्स एग्जैक्टली हाउ दे वांट टू, हाउ दे आर गोइंग टू perceive themselves, to be honest। एक बच्चा है जिसको आप बता रहे हो कि वो शरारती है, वो नहीं भी होगा तो वो वहां पे टुची लेगा। ठीक है, कि अम्मा जी को झूठा नहीं साबित करना। तो ये जो बच्चों को लेबल करना है ना कि ये ऐसा है, इफ यू स्टार्ट कॉलिंग देम इनफ दे वुड लिव अप टू दैट पर्सन। एक बंदा है उसको बचपन से बोलो कि तुमसे घटिया बंदा कोई नहीं, तुमसे घटिया बंदा कोई नहीं, तुमसे घटिया बंदा कोई नहीं, हर महीने उसको आप ये वाली लाइन बोलते हो, जब वो 18 साल का होगा ना उससे घटिया बंदा वाकई कोई नहीं हो। ठीक है। तो डोंट लेबल योर चाइल्ड, जैसा भी है आपको पता है ना। आप अपने पार्टनर के साथ जब बंद कमरे में बात कर रहे हो अपने बच्चों के बारे में, उसकी पेरेंटिंग के बारे में, तब आप बात करो कि यार फलाने की नेचर ऐसी है, फलाने की नेचर ऐसी है, इसको ऐसे डील करेंगे, इसको ऐसे डील करेंगे। वहां पे आप जो अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हो वो और चीज। ठीक है। लेकिन बाकी लोगों के सामने, बच्चों के सामने, उन बच्चों को इस तरह से कहना कि तुमने अपने भाई को देखा वो कितना शरीफ बंदा है, तुमने अपने भाई को देखा वो कितना शरारती है, स्टॉप डूइंग दिस। ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग जो हजरत याकूब डिड। ठीक है, तो व्हाई शुड वी डू दैट? एंड समटाइम्स, समटाइम्स ऐसा नहीं होता, हम नहीं करते, बच्चे खुद कर लेते हैं। कैसे? एक बच्चा है, थोड़ा बड़ा है, दूसरा बच्चा है, छोटा है। वो जो बड़ा बच्चा है उसने छोटे बच्चे की, वो होता है ना, छोटे होते हैं हम जेली बनाते होते थे या नूडल्स बनाते होते थे, तो वो बच्चों में आधा आधा आपने डिवाइड करना है। तो वो जब आधा आधा डिवाइड होता है या कॉकटेल होता है तो इसमें दो चेरीज है, मेरे वाले में एक चेरी है। ठीक है। और वो जो दूसरे वाला है, बड़े वाला है, वो दोनों की दोनों, बजाय इसके कि वो दे दे या कुछ करे, वो दोनों पहले मुंह में डालता है और फिर आगे से कहता है हे। ठीक है। नाउ व्हाट आर दोज टू गाइज डूइंग? वन पर्सन इज पोकिंग ऑन द अदर वन। छोटा आता है, पापा उसने ये बोला, उसने ये किया। ठीक है। तो नाउ इन योर माइंड व्हाट इज हैपनिंग? दिस पर्सन इज अ विक्टिम, दैट पर्सन डिड समथिंग बैड टू दिस पर्सन। एंड अगर यही चीज 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा रिपीट हो जाए तो बच्चों के ना दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो अम्मा बाप मेरी वैसी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मजलूम बच्चा हूँ। ठीक है। वो वेरीफाई भी नहीं करते।
तो ये वाली जो चीज है ना, ये बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली फिर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। वी शुड अवॉइड कि हमने ये वाला काम नहीं करना। एवरी पॉइंट हैज टू बी लुक्ड एट विद फ्रेश आइज, कि क्या पता कि ये बच्चे आपके साथ गेम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तेज होते हैं। अगर आपको लगता है वो भोंदू हो, तो फिर आप भोंदू हो। बच्चे बहुत तेज होते हैं, अपनी एज से 2 साल आगे ही चल रहे होते हैं वो। अच्छा, सेकेंडली, अगर लेट से बच्चों की इसी केस में, ये जो 5-6 दफा आपके पास आ रहे हैं, नहीं आते, और वो आपस में लड़ पड़ते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो देयर? व्हेन यू गो देयर, तो यू आर सॉर्ट ऑफ लाइक अ पुलिस मैन, कि ओए, किसने क्या किया, ठीक है। एंड वो जो एक भाई है वो दूसरे की तरफ, इसने ये किया था, फॉर एग्जाम्पल ये मैगी नूडल्स वाला ले लेते हैं। इसने मेरे नूडल्स में कांटा डाला था, दूसरा कहता है मैंने नहीं डाला था, इसने पहले मुझे आंख दिखाई थी। हाँ, मैंने इसको आंख नहीं दिखाई थी, पहले इसने मुझे टेढ़ा मुंह करके स्माइल किया था। हाँ, वो मैंने टेढ़ा मुंह करके इसको थोड़ी स्माइल किया था, वो तो मैं टीवी पे स्माइल कर रहा था ना। ऑल ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन दैट इज हैपनिंग इज जस्ट अ ब्लेम गेम, एंड यू आर सिटिंग देयर क्लूलेस कि इन दोनों में से किसने क्या किया, मैं किसको क्या बोलूं, ठीक है। तो when you are going there and you are breaking up a fight like this, do not go there as a policeman, ठीक है, कि जो बंदा ब्लेम कर रहा है मैं उसको उठा के जेल में डालूंगा, ये वाला काम नहीं, ठीक है। अप्रोच देयर एज अ साइकोलॉजिस्ट, उनको बोलो हाँ ठीक है, जिसने जो किया है, चुप करो, ठीक है। किसी को नूडल नहीं मिल रहा है, टेक दैट आउट। उनको बोलो इधर उठ के नहीं जाना, इधर बैठो टेबल पे, मैं भी बैठा हूँ, 10 मिनट मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूँ, 10 मिनट हम बैठेंगे इधर, उठ के नहीं जाना। अब वो बच्चे भी बैठे हैं, आप ही बैठो, 10 मिनट एक दूसरे की शक्ल देख लो, ठीक है। 10 मिनट ओवर होंगे, वो ऐसे भागेंगे जैसे, मतलब जैसे उनको जेल से रिहाई मिल गई हो, ठीक है। अब उस केस में 10 मिनट बाद आप उनको ये भी कह सकते हो कि यू बोथ बोथ ऑफ यू आर नाउ काम, अभी लड़ाई नहीं करोगे तो मैं नूडल्स वापस दे दूं। बोथ ऑफ देम वुड बी लाइक हाँ ठीक है, नूडल्स वापस दे, देखें वो एक दूसरे के गले भी मिलेंगे उस टाइम पे, वो उठा के आप वापस दे दो। This is a way of approaching it as a psychologist. However, in some cases बच्चे ना इतना तंग करते हैं कि आपकी नाक में दम हो जाता है, ठीक है। आप कहीं, एक तो बच्चों को पता नहीं क्या होता है कि जिस टाइम आपका हस्बैंड कहता है कि आज हमने जल्दी घर से बाहर जाना है, जिस टाइम वो हस्बैंड घर आता है, एक बच्चा बाथरूम में होता है, माँ तैयार नहीं हुई होती, दूसरा बच्चे जो है उसका पैम्पर भरा होता है, जो तीसरा है वो अपने कपड़े ढूंढ रहा होता है, मतलब घर में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, ठीक है। एंड यू आर लाइक भाई यो आज जल्दी जाना था हम लोगों ने, तुम क्या कर, ठीक है। एंड लेट्स से एवरीबडी इज तैयार, ठीक है। हस्बैंड के आने से 5 मिनट पहले एक बच्चे को वॉशरूम आएगा, ठीक है, दूसरे बच्चे को भूख लगेगी। आप इन सबको बिठा के गाड़ी में बिठा के आप जा रहे हो, लेट से कराची से लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे हो, ठीक है, डिसेंट सफर मोटरवे पे, मोटरवे पे चढ़े नहीं हो, पापा मुझे प्यास लगी है, ठीक है, पीछे दूसरा निकलेगा, पापा मैंने वॉशरूम जाना है। बेटा अभी घर से आए हो, किया नहीं था? नहीं, वो तब किया था लेकिन अभी फिर जाना है। अच्छा चलो 5 मिनट वेट कर लो, नहीं मैंने अभी जाना है, ठीक है। अच्छा जल्दी जल्दी आप गाड़ी भगा के एक रेस्ट एरिया में लेके जाते हो, उनको वॉशरूम करवाते हो, वॉशरूम करवाने के बाद अभी किसी और ने करना है वॉशरूम, अभी कर लो, बाद में नहीं करना। अच्छा जी, वो नहीं जी अभी कोई नहीं करना, सारे हो आए, एक बच्चा जो है वो गाड़ी में बैठा, नहीं मुझे तो नहीं आया, वो फोन पे गेम खेल रहा, मुझे तो नहीं आया। अच्छा जी नहीं आया, ओके, फिर अब चलो आगे चलते हैं। जैसे ही 5-1 मिनट और आपकी ड्राइव होगी, पापा मैंने भी जाना है, ठीक है। नाउ दैट पर्सन इज गेटिंग ऑन योर नर्व्स, किड्स डू दैट, ठीक है। अब जो जो नस भरी ना करे वो बच्चे कैसे, लेकिन लेट्स से you end up scolding them, you end up yelling at them, it's fine, to be honest, it's fine. Yelling and scolding is fine, but you have to understand one very important thing. Yelling and scolding itself is a punishment. Scolding के बाद you do another thing, कि अब इसके ऊपर मैंने इसको कोई पनिशमेंट देनी है, दैट इज डूइंग डबल, ठीक है। उसको डांट देना itself is a punishment, ठीक है। If you just scold them and if you yell at them, it's fine, ठीक है, बट टेक दैट एज अ पनिशमेंट। नाउ वंस दैट इज डन इन एनी वे शेप और फॉर्म, आपके बच्चों के साथ कोई भी पनिशमेंट आपने कोई भी दी है, ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट है, उनके डांटना है, किसी को आपने फ्लाइंग चप्पल मारी है, ठीक है,
यू डिड एनी, उसको बैठा के आपने स्पीच दिया है, वो एक पेरेंट्स की एक लाइन होती है, आई एम नॉट एंग्री एट यू, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड। ठीक है, इस तरह की जो खूबसूरत सी कैची कैची लाइंस होती हैं वो आप बच्चों को मारते हो, और फिर वो बच्चे जो हैं वो रोते रोते चले जाते हैं। और उसमें भी जो बेटे होते हैं उनकी थोड़ी सी हड्डी थोड़ी मजबूत होती है, उनको आप थोड़ा ज्यादा डांटते हो। जो बेटियां होती हैं उनको आप बस एक दफा गोली कराते हो, वो आंखें से ऐसे उनके पानी निकलता है, बीच में आप वो पानी इकट्ठा करो तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लो। लेकिन अब ये जितनी भी चीजें आप कर रहे हो, जो भी आप उनके साथ पॉलिसी इख्तियार कर रहे हो, ठीक है, आपने फिर उसके बाद क्या करना है, नॉट डायरेक्टली आफ्टर लाइक एन आवर, लेकिन आफ्टर 8 आवर्स, आफ्टर 9 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स, गिव देम समथिंग गुड, गिव देम समथिंग दैट दे वांट। ठीक है, मेक योर किड्स लाइक नूडल्स। रात को तो सुबह उनको डांट पड़ी है, शाम को 5 बजे 6 बजे नूडल्स खाने हैं, आ जाओ नाउ। दैट इज समथिंग यू आर डूइंग टू दैट किड्स टू टेल देम कि देखो, you did something stupid, you did something bad, but that does not mean कि I am angry with you for life। डांट थी, हो गई, तुमने अपना लेसन सीख लिया, इट्स फाइन, आगे मत करना, लेकिन वी बोथ लव ईच अदर। वो जो लव वाला एक पेरेंटल बॉन्ड है वो किसी भी पॉइंट पे जाने नहीं थे। ठीक है, कि वो आपके पास आए और या अबती की जगह बोलें कि अब्बा जी आ गए, मैं जा रहा हूँ कमरे में, ये वाला काम नहीं करना। हैव दैट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑलवेज ओपन, बी अटेंटिव। और इसके अंदर एक छोटी सी चीज है जो आजकल थोड़ी ज्यादा हुई हुई है, rather than sticking your kid's face in front of a screen, ठीक है, whether that is your phone, whether that is your TV, whether that is a laptop or whatever, bring a board game at home, do something with them, bring a ball at home, go and play cricket with your wife and your kids। ठीक है, uh, play a game in which, let's say, you and your wife are in one team and the kids are in the other team, and lose deliberately and the kids are like, ha ha ha, पापा मामा को हरा दिया। टेक दैट एज लाइक अ फन थिंग कि चलो ठीक है, हमें हरा दिया, बट दे बोथ आर गेटिंग अलोंग। ठीक है, दे बोथ आर डूइंग समथिंग विद ईच अदर। तो बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन दिस, जब आप ये वाली चीजें लेके चल रहे हो, तो नाउ यू आर नॉट गिविंग देम अ स्क्रीन, बट यू आर हैविंग अ हेल्दी फैमिली बॉन्डिंग टाइम। ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ, दिस इज नॉट फॉर टीनेजर्स और प्री टीन्स, दिस इज फॉर किड्स, लाइक छोटे बच्चे। ठीक है, तो डू दिस, एंड दिस इज the age of Hazrat Yusuf. He was a kid back. ठीक है, अच्छा, having this said, इसके बाद the next one, let me just take a look at the chat. uh, silent treatment is fine, yeah, yeah, मतलब depends upon the problem ना, and depends upon your mood कि उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या आया, how you are doing that। Don't lose your temper very often, please, but yeah, when you lose, consider that as a punishment well done, and compensate it later on, don't overcompensate। This has to be forwarded to the husbands। ठीक है जनाब, कर दो। This is basically psychology from the parent side, from the father side। ठीक है, from the mother side, हम ना आपके पेरेंट्स को लेके करेंगे, और फिर वो सूरह कसस पे करेंगे, ताकि फिर वो अपनी वाइफ को सेंड करें। ठीक है, तो यू गाइस वुड हैव लाइक अ गुड चैट आफ्टर दैट। मुझे गालियां देना सारे बैठ के। अच्छा, कमिंग बैक टू वर्स नंबर, द नेक्स्ट वर्स, वकज़ालिका, ये हजरत याकूब की अगेन उसी के ऊपर एडिशन होती है। वो आगे कहते हैं, वकज़ालिका यश्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावील अहदीस व युतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याकूब कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक इन्न रब्बका अलीमुन हकीम। मीन्स, ठीक है, अरबिक पढ़ी, अरबिक में कुछ समझ नहीं आया, उर्दू पढ़ते हैं। ठीक है, तो कज़ालिका यश्तबीका रब्बुका, और इसी तरह, कज़ालिका इसी तरह, यश्तबीका, यश्तबीका का मतलब होता है सिलेक्ट कर। ठीक है, इस्लाम कुरान पाक जब आप पढ़ोगे तो कुरान पाक में ना सिलेक्शन और चॉइस में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, व्हाट यू सिलेक्ट एंड व्हाट यू चूज, देयर इज अ डिफरेंस। जो इश्तबा है, इश्तिबा मीन्स टू सिलेक्ट, इस्तिफा मीन्स टू चूज।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है सूरह बकरा के अंदर कि ये आपसे पूछते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों चूज किया। वहां पे वर्ड है इस्तिफा। इस्तीफा जो चॉइस है ना वो अल्लाह ताला की मर्जी। इस्तीफा बेसिकली जहाँ पे इस्तीफा आ जाए ना उधर अल्लाह ताला कहते हैं मेरी मर्जी। ठीक है, मैंने चूज किया, क्या कर लो। दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक कि आप में से किसी को आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद है। एक बंदा कहता है मुझे वनीला पसंद है या मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। तो मैं सामने एक अदर नोट पैड लेके बैठ जाऊं, आपको वनीला फ्लेवर क्यों पसंद है, इसमें कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके टेस्ट बड्स को किस लेवल तक एक्साइट करता है। अगले ने कहना भाई मुझे खाने में अच्छा लगता है, बस तू तू बाहर में जा, मुझे पसंद है तो है, अब मैं क्या करूँ। आपको बर्गर कौन से ब्रांड का पसंद है, आपको नूडल्स कनोल के पसंद है या दूसरे वाले पसंद है, इट्स लाइक योर चॉइस। दैट इज चॉइस, दैट इज इस्तीफा। द वर्ड हियर यूज्ड इज यश्तबीका। यश्तबीका मीन्स समथिंग दैट इज सिलेक्टेड आफ्टर अ क्राइटेरिया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जब यश्तबीका रब्बु का, कि अल्लाह ताला आपको सिलेक्ट करेंगे। किसको कह रहे हैं, हजरत यूसुफ को। यश्तबी का मीन्स कि आपने जो अभी अभी काम किया, कि आपने अपना ड्रीम देख के उसके साथ ही इंटरप्रेट भी किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कसालिक, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ना इस बेस पे आपको सिलेक्ट कर लेंगे। डू यू सी हाउ बिग ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट दैट इज। वयुअल्लिमुका मिन तावील अहादीसा मीन्स के, और अल्लाह ताला युअल्लिमुका, अल्लाह ताला आपको इल्म देगा मिन तावील अल अहादीसा के, इस तरह की जो तावील तावील अल अहादीस के, ये जो आपने बात की है इसको आगे फर्दर आपको इसके बारे में फर्दर इल्म देगा। मीन्स ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बारे में अल्लाह ताला आपको फर्दर इल्म देगा। मतलब कि आपकी ये जो स्किल है ना ये और ज्यादा इनहेंस होगी। दिस स्किल इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दिस स्किल इज समथिंग अमेजिंग। ठीक है, वयुतिम्मु निअमा, वयुतिम्मु निअमतु निअमतु अलैका व अला आली याकूब कमा अतम्महा अला अबवा, अच्छा व अला आली याकूब, आले याकूब कमा अतम्महा अला अबवा अबवई का मिन कब्लु इब्राहिम व इसहाक। और अल्लाह ताला आपको नेमतों से नवाजेगा। ठीक है, जैसे आपसे पहले अलैका व अला आली याकूब, और इसकी बेस पे जो आपको नेमत देगा उसकी बेस पे आपको सॉर्ट ऑफ अल्लाह ताला जो है वो आले याकूब में से, आले याकूब भी आपकी वजह से सिलेक्ट होगा। ठीक है, या आले याकूब की भी आप प्राइड होगा। इट वुड बी इट वुड बी अ प्राइड फॉर यू, इट बेसिकली मींस यू वुड बी प्राउड ऑफ द आले याकूब ऑफ ऑल फैमिली। ठीक है, जब अल्लाह ताला आपको सिलेक्ट करेगा ना तो यू वुड बी द प्राइड ऑफ आले याकूब कमा अतम्महा अला अबवाबई का, उसी तरह जिस तरह से आपके वालिद साहब को सिलेक्ट किया था मिन कब्लु, आपसे पहले इब्राहिम व इसहाक, हजरत इब्राहिम और हजरत इसहाक को। तो जैसे उनको सिलेक्ट किया था ना ऐसे अल्लाह ताला आपको भी सिलेक्ट करेगा। इन्ना रब्बका अलीमुल हकीम, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर वन, के अल्लाह ताला आपको स्किल की बेस पे सिलेक्ट करेगा और इसमें अल्लाह ताला आपको और ज्यादा बढ़ावा देगा, आपको अल्लाह ताला इसके बारे में और ज्यादा इल्म देगा। और जो आले या देगा। और जो जो बनी इसराइल है, दिस बनी इसराइल इज गोइंग टू बी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम द फादर सेड आई एम प्राउड ऑफ यू टू हिज सन। ठीक है, एंड दिस इज अ 5 year old सन, 5 6 year old बच्चा है छोटा, एंड द फादर इज सेइंग के नॉट जस्ट नाउ, आई एम गोइंग टू बी प्राउड ऑफ यू इन द फ्यूचर, एंड नॉट जस्ट मी, आले याकूब इज गोइंग टू बी प्राउड ऑन योर फ्यूचर। ठीक है, मतलब बनी इसराइल, द होल ऑफ आले याकूब, योर होल फैमिली इज गोइंग टू बी प्राउड ऑफ यू। व्हेन वाज द लास्ट टाइम a father complimented his son like anything? फादर्स कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, या तो आपका बच्चा इतना खूबसूरत और इतना प्यारा और इतना सुहाव के उसको पढ़ लगे होते हैं कि उस बच्चे में 1% खामी नहीं होती, आपका बच्चा दूध का धुला होता है। ठीक है, या फिर उस बच्चे से घटिया औलाद कोई नहीं होती। इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में हमने कुछ नहीं करना होता।
ठीक है, या वो फरिश्ता है तो या वो इबलीस है, इन दोनों के दरमियान हम अपने बच्चों को लेके ही नहीं आते। रियलिटी इज कि आपका बच्चा जब बीच में लेके आओगे, उसको बीच में समझाओगे कि दिस इज द मिडल वन, दिस इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग, एंड इस बच्चे को मैं इसकी किसी बात पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो दिस इज समथिंग दैट ये जो कि ये बच्चा खुद भी एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की तरह लेगा। ठीक है, स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग योर किड्स। इफ यू डोंट फाइंड एनीथिंग on which you have to compliment them, find some, give them something to be, के बाद में आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते। उसको बोलो यार एक काम करो, बच्चा नया नया उसने गाड़ी सीखी है, आओ यार ये गाड़ी पार्क करनी है, गाड़ी बाहर खड़ी है, घर के अंदर पार्क करनी है, उससे पार्क कर दे अंदर। यार तुमने गाड़ी बड़ी मजे की पार्क की है, वेरी गुड, अच्छे ड्राइवर बनोगे तो। ठीक है, ये इतनी सी बात उस बच्चे को कहाँ तक लेके जाएगी, यू गाइस हैव नो आइडिया। स्टार्ट फाइंडिंग वेज टू कॉम्प्लीमेंट योर किड्स। ठीक है, एंड स्टॉप डिस्करेजिंग। द ऑपोजिट इज टू स्टॉप डिस्करेजिंग them। कि जैसे हम कहते हैं कि एक नेगेटिव इन्फोर्समेंट देते हुए, फलाने को देख, उसके इतने नंबर हैं, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, फलाना फर्स्ट आया था, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। फलाने को ये चीज भी समझ आ जाती है, ये भी समझ आ जाती है। हमजा भाई को देखो, कुरान पाक पढ़ाते हैं, तुमसे तो कुरान खोला नहीं जाता। ऐसे काम करते हैं। व्हाट आर यू इंस्टॉलिंग इन दैट किड यार? वो बच्चे को अगर कुरान पाक नहीं पढ़ना आ रहा, तो उस बच्चे को, हो सकता है मेडिकल साइंसेज में बहुत अच्छा हो, तो उसको उधर डाल दो। ठीक है, और फिर मुझे आगे बातें सुनाओ कि देखो वो जो है वो इतनी इतना अच्छा ऑपरेशन करता है, तुमसे तो छुरी से सेब नहीं काटा जाता। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ कंपैरिजन, स्टॉप कंपेयरिंग योर किड्स। ठीक है, एंड इंडिविजुअली उनको उठा के कॉम्प्लीमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम द फादर साइड, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आजकल की खास तौर पे जो जनरेशन है, दोज पीपल, दोज किड्स स्पेशली जो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, they just want to hear that their father is proud of them, and they don't, which is a which is a big thing. But yeah, which are, they don't. Now this verses, I just skipped two verses. No, I just skipped one verse, and after that जो पीछे हजरत याकूब ने बात की थी, प्रिडिक्ट किया था, अब ये वो बिहेवियर है। इसकालू ला यूसुफु व अखूहु हब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबत, मीन्स कि भाई अभी आपस में बात करें कि यार यूसुफ और उसका भाई, मतलब दो भाई थे ना, यूसुफ थे और उसका एक छोटा भाई था, तो यूसुफ और उसके भाई को अब्बा जी ज्यादा प्यार नहीं कर रहे। ठीक है, हब्बु इला इला अबीना, हब्बु इला अबीना, अब्बा जी उन दोनों को ज्यादा प्यार नहीं कर रहे। यार तुम बड़े हो, वो तुमसे छोटे हैं, छोटे बच्चे ज्यादा टाइम मांगते हैं, एंड वो जो टाइम है, बच्चे यूजुअली टाइम को लव की सेंस में ले लें कि इसको टाइम ज्यादा मिल रहा है तो अब्बा जी इसको ज्यादा प्यार करते हैं। भाई हो सकता है, अब वहां पे आपको ना, बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि इसके साथ मामा ज्यादा होती हैं तो मामा इससे ज्यादा प्यार करती हैं। किड्स हैव दैट मेंटेलिटी, अनफॉर्चुनेटली, इफ दैट इज नॉट वेल एड्रेस्ड, दैट मेंटेलिटी इज इन मैनी एडल्ट्स टू। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्यों? तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। खुदा की बंदी, तुम मेरी बीवी हो, सुबह से शाम तक मैं जितने पैसे कमा के लाता हूँ तुम शॉपिंग में जाके उड़ा देती हो, वो प्यार नहीं होता है। मैंने नया फोन नहीं लिया पिछले 2 सालों से, तुम्हारे हर सीजन के कपड़े आ रहे हैं, वो प्यार नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। ठीक है, आप मुझे टाइम नहीं देते। तो देखो, लव इज कंपेरेबल टू टाइम स्पेंड, बट इट डज नॉट मीन कि दैट इज ऑल देयर इज। दिस इज अ चाइल्डिश अप्रोच, राइट? एंड दिस इज व्हाट दीज किड्स आर टॉकिंग अबाउट। अब व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, तो ये बच्चे फिर क्या कर रहे हैं कि इनको अपोज करने वाला कोई नहीं। यू नीड टू हैव एन अपोजिंग पर्सन। आपकी टीम में अगर हर बंदा आपको बकअप कर रहा है और कोई बंदा आपको रोक टोक नहीं कर रहा, तो यू जस्ट गो वाइल्ड। और ये जितने बच्चे हैं, 10 बच्चे थे ये 10 भाई आपस में बैठे कह रहे हैं कि यार अब्बा जी उनको ज्यादा टाइम नहीं देते, हाँ वो उनसे ना ज्यादा प्यार करते हैं, हाँ मैं गया था अब्बा जी ने उस टाइम मुझे टाइम ही नहीं दिया। और दूसरा कहेगा हाँ अब्बा जी तो हमसे प्यार ही नहीं करते। अब वो जो इनके दरमियान छोटी छोटी फीलिंग्स है ना, वो भी कंबाइन होके तो वो बढ़ रही हैं।
क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा अपोज ही नहीं कर रहा। दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन इज नोन एज वन साइडेड कॉन्वर्सेशन। ठीक है। और वो जो छोटा बच्चा है यूसुफ, वो अपने फादर के पास जा रहा है। ये 10 के 10 में से कोई अपने फादर के पास नहीं गया कि अब्बा जी ओनू बहुता टाइम दे दो, खैर है। भाभी तो कह सकता है कि तुम आ जाओ मेरे से टाइम लेने। नहीं, क्योंकि हजरत यूसुफ खुद गए थे। हजरत याकूब नहीं आया हजरत यूसुफ के पास। और यहाँ पे वक़ालू ला यूसुफु व अखूहु अहब्बु इला अबीना। ला यूसुफु व अखूहु मींस कि ये यूजुअली इन एक्टिव पॉइंट, इन एक्टिव वॉइस, इसको ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मफूल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। ये जो सेंस है वो ये करती है कि दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द लव ऑफ देयर फादर, दे आर फोकसिंग ऑन हेट्रेड टुवर्ड्स यूसुफ। ठीक है। एंड दिस सॉर्ट ऑफ हैपेंस, एंड दिस टाइम दीज गाइज हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप साइकोलॉजी। एक ने बात की, दूसरे ने चिप इन की, तीसरे ने की, चौथे ने की। नाउ दे हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप एंड इट इज वेरी हार्ड टू रीजन विद अ ग्रुप जो कि एक ही पॉइंट के ऊपर बैठा हो। तो हाउ यू डील विद दीज? अक्सर होता है, 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, वो तीनों के तीनों आ जाते हैं, बाजी आप हमारे साथ ऐसे नहीं करते, आप हमें इधर नहीं लेके जाते, आप हमें इधर नहीं लेके जाते, आप हमें टाइम नहीं देते। नाउ इफ यू आर एड्रेसिंग ऑल 3 of them एज अ ग्रुप, it is very hard to succeed on logical basis. But if you get them one by one, पहले एक को बुलाओ, फिर दूसरे को बुलाओ, फिर तीसरे को बुलाओ, और एक एक के साथ रीजनिंग करो, तुम्हारे साथ मैं इधर नहीं गया था, तुम्हारे साथ मैं इधर नहीं गया था, they would understand. So whenever this sort of a group thing happens, do this. इन्ना अबाना लफीद दलाल मुबीन, अल्लाह ताला जो हमारे अब्बा जी हैं, ये गलती का है। ठीक है। अपनी छोड़ के अब्बा जी गलती का है। वाह तुम्हारा, खुद कोई काम नहीं करना, अब्बा जी को हमने गलतियों पर डाल दिया। तो दिस बेसिकली इज नोन एज जेलसी साइकोलॉजी। जब आप जेलस होते हो ना, तो आप ये वाला काम करते हो। और जेलसी की जो रूट है ना, दैट इज इक्वालिटी। कुरान में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुरान में फेयरनेस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अदल करना है, निस इंसाफ नहीं करना। इंसाफ कम्स फ्रॉम निस, निस मीन्स आधा आधा करके बांट। अदल मीन्स आपने उसको फेयरनेस के साथ लेके चलना है। एक बच्चा है जिसको 5 मिनट में बात समझ आ गई है, दूसरे बच्चे को 20 मिनट में बात समझ आती है। 5 मिनट में जिसको बात समझ आई है 5 मिनट लगाओ, 20 मिनट में जिसको बात समझ आती है 20 मिनट लगाओ। दैट इज नोन एज फेयरनेस, बट दैट इज नॉट इक्वालिटी। ठीक है। इक्वालिटी इज 5 minutes फॉर बोथ ऑफ देम और 20 minutes फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है। या इसको 5 मिनट में बात समझा दी, 10वां मिनट दूसरे पर टच हुआ तो उसके कान के नीचे दो लगाई, उसको तो 5 मिनट में समझ आ गया, तुम्हारे इस मोटी खोपड़ी में क्यों नहीं बात घुस रही? ठीक है। डोंट डू दैट, डू इट फेयरली। जब उसको आपने बैठा के बात समझाई, उसको थोड़ा, दूसरा बच्चा थोड़ा सा स्लो है, उसको थोड़ा और तरह से बात समझ आती है, डू इट दैट वे, एग्जाम्पल चेंज करो, वर्क इट आउट। ठीक है। और जब आप फेयरनेस निकाल दो और इक्वालिटी पे बात करो, तो जेलसी जनरेट हो जाती है। लेकिन उस जेलसी को फिर केटर करने के लिए आपने उस बच्चे के साथ फेयरनेस पे बात करनी है, इक्वालिटी पे बात नहीं करनी। ठीक है। फेयरनेस एंड इक्वालिटी आर टू वेरी 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 डिफरेंट थिंग्स। एक बच्चा है जो लेट से 18 साल का है, और वो बच्चा जो है वो जॉब करता है, और जॉब करते करते वो लैपटॉप पे कोई काम कर रहा है, रात को 11 बज गए, 12 बज गए, और दूसरा बच्चा है लेट से उसी का कोई कजन आया हुआ है आपके घर पे जो 5 साल का है, 6 साल का है, उसको आप बोलो 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे चलो बेटा सोना है आपने। वो आगे से बोले वो भाई तो जाग रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, मैंने भी कार्टून देखने हैं, मैं भी भाई के साथ सो जाऊंगा। नहीं बेटा उठो जाओ सो जाओ। नहीं, ये तो इक्वालिटी नहीं ना हुई। बेटा ये इक्वालिटी नहीं है, लेकिन ये जो आपका बड़ा भाई है ना, इसको मैंने फजर टाइम उठाना है, आप बताओ आपको उठाऊं मैं फजर टाइम? सुबह पता है 4 बजे फजर होती है। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ सोने। व्हाट यू डिड वाज यू प्लेड इट फेयरली, कि उस बंदे के काम भी डिफरेंट है। ठीक है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, वो चीज को लेके जा रहा था टुवर्ड्स इक्वालिटी। आप लेके गए हो कि यार इक्वालिटी नहीं, कम टू फेयरनेस। उसकी एज के उसके काम डिफरेंट है, आपकी एज के आपके काम डिफरेंट है। अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं कि सबसे बड़े भाई को जो फोन यूनिवर्सिटी लेवल पे मिलता है, और आपके 4 बच्चे हैं तो बाकी चारों को उसी तरह का फोन मिल जाता है, और जो सबसे छोटा है वो 6 क्लास में होता है। रीजन, इक्वालिटी नहीं होती। इक्वालिटी उनको भी बोलो कि भाई जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे आपको जरूरत पड़ेगी, आपको भी फोन मिल जाए। ठीक है।
तो whenever you're dealing with your kids, deal with fairness, not with equality. क्योंकि जब आप इक्वालिटी पे जाओगे या बच्चों में थोड़ी सी जेलसी डेवलप हो रही है, तो वो इक्वालिटी की वजह से हो रही होगी. ट्राई शिफ्टिंग दिस एज वेल. ठीक है. I could have go went on and on and on because you know I've got like palanda of verses, but I would like to end over here. I क्योंकि इतना ज्यादा मैंने बोल दिया तो आप लोगों को खुद को समझ नहीं आएगी क्या बातें हुई हैं और कितनी हुई हैं और कितनी याद है और कितनी नहीं है. So let's just end it here. ठीक है. And if you guys now have any questions, please ask.